आइए हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे देश में जो शर्मनाक घटनाएं घटित हो रही है ना, हम उसके कट्टर विरोधी हैं और उसकी भर्त्सना करते हैं। अब ये आखिरकार शर्मदायक स्थितियाँ क्या है, इसके बारे में हम आपसे सविस्तार चर्चा करना चाहते हैं। सबसे पहले हम आते हैं हमारी न्यायपालिका पर। न्यायपालिका में जनता का अटूट विश्वास था, है और हमेशा रहेगा। किंतु अब न्यायपालिका खुद ही चाहती है कि जनता उसमें विश्वास न करे। पक्षपाती निर्णय दिए जाएं, जन विरोधी निर्णय दिए जाएं, जो निर्णय जनता को पसंद नहीं है, जनता को समीक्षा के लिए बाध्य करती है, वैसे निर्णय दिए जाए। सबसे पहले मामला आता है कुलदीप सिंह सेंगर का। कुलदीप सिंह सेंगर के कितनी शर्मदायक स्थिति बनी और हमारे यहाँ की न्यायपालिका ने उसको राहत दी। और क्यों दी, इसके पीछे भी बड़ा कारण है। और जिस न्यायाधीश ने राहत दी है ना, और जिसको किया है, उनका जरा इतिहास देख लीजिए। वही व्यक्ति गोधरा कांड में थे, उसमें जांच में थे और जो अपराधियों को क्लीन चिट दी। मामला तो बड़ा विचित्र है ना। मोदी जी के समर्थन में जो भी कुछ किया वो करने वाले थे, जो भाजपाई मानसिकता वाला न्यायाधीश हैं। अब कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में भी उन्होंने अपना रोल अदा किया। अब यहाँ पर देश की मात्र शक्ति के खिलाफ इन्होंने साथी षड्यंत्र रचाए, देश के साथ गद्दारी की है। ये शर्मदायक स्थिति है। और अब जो भाजपाई नेता जो वहाँ पर अपने आप को मात्र शक्ति के रक्षक बताते थे, वही अब एक मात्र शक्ति विरोधी निर्णय के पक्ष में खड़े हो गए। वे बता रहे हैं कि न्यायपालिका ने सही निर्णय दिया। वाह, क्या बात है। अरे कुलदीप पे पास को एक हटा दिया, उसकी आजम कारावास की सजा भी रद्द करवा दी। यह कितनी शर्मदायक बात है। अब यहाँ पर देश की महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई हैं, तो उनको रात के अंधेरे में आप घसीट के ले जा रहे। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने स्वतः संज्ञान लिया। अब क्या करेंगे संज्ञान लेके? न्याय पर जो निर्णय तो हो गया, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की छवि तो खत्म हो गई। अब वहाँ पर क्या आप निर्णय देंगे? अब क्या आप वो जो उसकी छवि खराब हुई है उसको वापस ला सकते हैं क्या? अब आप चाहे जैसा निर्णय दे दीजिए, मगर ये तो सिद्ध हो गया कि दिल्ली हाई कोर्ट में न्याय बिकता है। वहाँ पर जो इस भाजपाई गैंग के लिए वहाँ पर खुले दरवाजे हैं, उनको राहत दी जाती है और आम आदमी के साथ अन्याय किया जाता है। अब यह स्पष्ट हो चुका कि यह अत्यंत ही शर्मदायक बात है। और अब तो न्यायपालिका में भी न्यायाधीशों के बीच में भी यादवी संघर्ष हो रहा है। मामला बहुत बड़ा उजागर होने वाला है और उजागर हो भी रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। यह स्थिति भी शर्मदायक बनी हुई है। आइए अब हम दूसरी बात करते हैं कि हमारी न्यायपालिका कितनी ईमानदार है, कितनी शानदार है। आप जो यहाँ पर बैंक से कर्जा, करोड़ों का कर्जा लेकर भाग गए, जो वापस लौटा नहीं रहे और पूरा कर्ज नहीं हो रहा है, परंतु न्यायपालिका क्या कर रही है कि अरे भैया, आपने हजारों का करोड़ का कर्जा लिया है ना। एक संदेशा ग्रुप है, उसको कहा कि आप तो 5,001 करोड़ रुपया जमा करा दीजिए, बाकी आपके सारे कर्ज माफ, सब छूट छूट छूट, हर चीज़ से छूट। सीबीआई के कोई प्रकरण नहीं होगा, आरबीआई से भी कोई डंडा नहीं कसेगा, ईडी भी कोई आप में नहीं करेगी। आप तो अपने हिसाब से बस ये कर दीजिए। अब जितने भी बड़े बड़े बैंक फ्रॉड हुए हैं ना, सबके लिए रास्ता खोल दिया। मान लीजिए किसी ने 10,000 करोड़ का लोन लिया, तो वो उसका 25% जमा करा देगा।
तो उसके खिलाफ सारे अपराध रद्द मान लिए जाएंगे और फिर जो राशि हड़प ली वो हड़प ली। अरे ये कैसा न्याय कर रहे हैं? ये कैसा न्याय हो रहा है? होना तो ये चाहिए कि आपने बैंक से जितना कर्ज लिया है, जितनी धोखाधड़ी की है, उसको ब्याज सहित वापस जमा कराना चाहिए, किंतु नहीं, ऐसा आदेश नहीं दिया जा रहा है। अब तो मेहुल चोकसी है, और भी जो है ना, नीरव मोदी है, और जितने भी जो डिफॉल्टर हैं, सब पे सब है ना, जो बैंकों का माल का हड़प करने के बैठे हैं, उसमें से वो 25% जमा करा देंगे, 75% हड़प लेंगे। अरे ये मामला क्या हो रहा है? ये कौन सा न्याय दे रहे हैं आप? ये न्यायपालिका को अब सोचना पड़ेगा कि हमारी न्यायपालिका कैसा न्याय कर रही है। और एक जो अपने इसमें सेंगर मामले में तो एक ने कहा कि अरे हमने हमारी छठी इंद्री ने हमें ऐसा संज्ञान दिया कि नहीं नहीं इस प्रकार का निर्णय दे दो। वाह भाई, बड़ी अच्छी बात है। आप तो छठी इंद्री के चक्कर में चल रहे हैं। राम मंदिर का फैसला भी तो उन्होंने देवता के आधार पर दिया था, और आप ये सेंगर का मामला छठी इंद्री के मामले में आप बता रहे हैं। तो आखिरकार देश की न्यायपालिका की न्याय चरित्र देने के चरित्र की खुलेआम हत्या हो रही है। अब वर्तमान सीजेआई को तो कठोर कदम उठाना पड़ेंगे। अब हम उनसे आशाएं रखते हैं, आशाएं तो हम सबसे रख सकते हैं, किंतु अब क्या होगा? कौन न्याय देगा, सच्चा न्याय देगा? इस देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। अब छोड़िए, ये भी मामला आपका हो गया। अब आइए हम और बहुत सारी बातें करना। अब यहाँ पर बेरोजगारों की एक परिभाषा बदल दी गई। अरे बेरोजगार को आकांक्षा युवक की घोषणा की गई कि ये आकांक्षा युवक हैं। अरे आकांक्षा तो सब में रहती है, नेता से लेकर मंत्री, नेता वो, और जो उनके दुमछल्ले हैं, सबकी आकांक्षाएं रहती हैं। और जो युवा है, इंजीनियर हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी भी आकांक्षाएं हैं, जो निरक्षर है उनकी भी आकांक्षाएं। अरे क्या आप में मजाक करो? जो बेरोजगारों को आप आकांक्षावादी युवक बता रहे हो? अरे धिक्कार है ऐसे आपके चिंतन पर और ऐसे सोच पर। मामला तो बड़ा गंभीर हो गया। अब आइए यहाँ पर प्रेरणा स्थल की बात कर लें। अरे प्रेरणा स्थल क्या है? क्यों बनाए जा रहे हैं? क्यों मूर्तियां खड़ी की जा रही है? एक राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बना हुआ है, उसमें तो अनेक विभूतियों की मूर्तियां थी, और अब ये नाजी सरकार ने जो 3 मूर्तियों का दिया ना, उसका नाम के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल दिया। अरे प्रेरणा स्थल कौन है? जरा इतिहास उठाकर देख लीजिए। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं वो प्रेरणा स्थल हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने अपना जो अनेक जो ज्ञात और अज्ञात शहीदों ने जो अपनी कुर्बानी दी है, वो प्रेरणा स्थल है, प्रेरणा स्रोत हैं। और आप जो ये राजनीति के पंडों को और गुंडों को आप प्रेरणा स्रोत बता रहे हैं, ये तो बड़ी विचित्र बात हो रही है देश में। आखिरकार हम सब समझ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, किस तरह का षड्यंत्र खेला जा रहा है, रचा जा रहा है। अब ये किसी से छिपा नहीं है। चलिए ये बात भी अब दे देते हैं, इसका भी हम पूरा विवरण देंगे, प्रस्तुत करेंगे कि क्या क्या नाटक हो रहे हैं, क्या क्या नाटक नहीं हो रहा। अब आइए हम यहाँ पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश में तो जातिवादी संघर्ष चालू हो गया, और इतना भयंकर संघर्ष हो गया कि जिसकी कोई सीमा नहीं। ब्राह्मण विधायक अलग बैठक कर रहे हैं, राजपूत विधायक अलग बैठक कर रहे हैं, और जो बहुजन के विधायक है वो अलग बैठक कर रहे हैं। तो यहाँ पर आखिरकार हो क्या रहा है? ये जातिवादी संघर्ष कैसे पैदा हो गया और किसने पैदा किया? ये भी एक बड़ा सोच का विषय है। ये देश के लिए अति घातक है। मामला तो बड़ा विचित्र नजर आ रहा है भाई। आखिरकार देश का होगा क्या? क्या आप यूपी को भी जातिवादी खेमों में बांटोगे? क्या यूपी के 5 टुकड़े करोगे कि नहीं ये दलितों का यूपी है, ये पिछड़ों का यूपी है, ये स्वर्णों का यूपी है, ये जो भटके हुए लोग हैं उनका यूपी है, और ये भाजपा का यूपी है? आखिरकार करना क्या चाहते हो? ये तो देश के साथ खुली गद्दारी है।
आपने सम्मेलनों पर बैन लगाया, मगर सब सम्मेलन हो रहे हैं। और आदित्यनाथ है जो अपने आप को योगी कहते हैं, वो योगी योगी कुछ नहीं है, वो तो साथी षड्यंत्रकारी चेहरा नजर आ रहा है। उनमें योगी के एक भी गुण नहीं है। जो लोक हित की बात करे, जनहित की बात करे, राष्ट्र हित की बात करे, समता की बात करे, वसुदेव कुटुंबकम की बात करे, जो सनातन धर्म की बात करे, वो होता है सच्चा योगी। वो सर्व कल्याण में विश्वास रखता है। और ये तो अपनी कुर्सी कल्याण में विश्वास रख रहे हैं आदित्यनाथ। इनकी आकांक्षा है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं और हिंदुत्व कार्ड खेल के अपने आप को देश का बड़ा नेता घोषित कर दूं। ये तो सारे मामले हो रहे हैं ना, ये भी अच्छी बात नहीं है। इस पर भी हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अब आइए बंगाल में। अब बंगाल हमेशा क्रांति के उसमें रहा है। अब तो वहाँ पर एक बहुत बड़े भाजपा नेता ने क्या बयान दिया कि अरे इन मुसलमानों को सबक सिखाना पड़ेगा, सबक सिखाना चाहिए। जैसे इजराइल ने फिलिस्तीन में, गाजा में इन मुसलमानों को सबक सिखाया कि वैसा सबक अब हमें हिंदुस्तान में मुसलमानों को सिखाना होगा। यह बयान कितना घातक है। यह देश में खूनी गृह युद्ध का आगाज है, आगाज करने वाला बयान है। और यदि देश में खूनी गृह युद्ध हो गया ना, तो क्या स्थिति बनेगी, अब आप सोच लीजिए। तो आखिरकार हमारी ये सरकार क्यों मौन है, हमारी ये सुप्रीम कोर्ट क्यों मौन है? कोई कुछ नहीं करना चाहते, सब ये देश के साथ गद्दारी करना चाह रहे हैं, देश के प्रति दुर्भाव रख रहे हैं, देश के प्रति इनमें कोई प्रेम नहीं है, समाज के प्रति प्रेम नहीं है, मानवीय मूल्यों के प्रति प्रेम नहीं है। इस प्रकार के जो खुलेआम आगाज हो रहे हैं, बयान हो रहे हैं, आखिरकार क्या हो रहा है? तो कौन इसको करेगा नियंत्रित? हम सब समझ रहे हैं कि ये कौन राजनीति खेल रहा है। अब जो ये संघ है ना, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी, ये भी मान के भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, भारत हिंदू राष्ट्र था। अरे भारत हिंदू राष्ट्र नहीं था, फिर आप भूल कर रहे हैं। भारत तो सनातन धर्मी राष्ट्र रहा है, यहाँ पर कोई हिंदू नहीं। और आप बताइए कि हिंदू धर्म कौन सा है, सच्चा हिंदुत्व क्या है, और सच्चे हिंदुत्व कितने हैं, और भारत में हिंदुओं की संख्या कितनी है, जरा ये तो बताइए। फिर मैं आज कह रहा हूँ कि जैन अपने आप को हिंदू नहीं मानते, सिख अपने आप को हिंदू नहीं मानते, आदिवासी अपने आप को हिंदू नहीं मानते, बुद्धिस्ट अपने आप को हिंदू नहीं मानते, और बड़ा तबका जो है पिछड़े अपने आप को हिंदू नहीं मानते। तो आप के कौन से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो, और हिंदू है कौन, और सच्चा हिंदू कितने, जरा उसकी संख्या बता दीजिए। अरे जो छल कपट करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, अन्याय करते हैं, शोषण करते हैं, झूठ बोलते हैं, पर षड्यंत्र रचते हैं, वो तो हिंदू हो ही नहीं सकते। तो आप किस आधार पे हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो? मामला तो बड़ा विचित्र है। अब तो ये मोहन भागवत जी को भी सोचना पड़ेगा कि हम सच्चे, और बताइए सच्चे हिंदू कहाँ हैं? और जो छल कपट करे, धोखाधड़ी करे, विश्वासघात करे, वो तो हिंदू हो ही नहीं सकता। और हिंदू है ना, कोई धर्म नहीं है। हिंदू और हिंदुत्व तो है ना सन्मार्गी, आदर्शी, पूर्ण जीवन जीने की कला और विधा है। और जो ये कला और विधा का स्रोत हमारा सनातन धर्म है। वसुधैव कुटुंब की भावना रखता है, प्राणी मात्र की कल्याण की भावना रखता है। और आप सनातन धर्म के समानांतर अपना कोंकणी गैंग का हिंदू धर्म स्थापित करना चाहते हो। अब ये भारत की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी ये आपकी बात को। अब आइए यहाँ पर जो संघ ने जो हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिकता का जो जहर पूरे देश में फैलाया ना, अब वो बहुत भयंकर आत्मघात की स्थिति में आ गया। क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर के दिन क्या क्या नाटक हुए, किस प्रकार के घिनौने कृत्य कुकृत्य किए गए, इसका जरा परिणाम देखिए। आज विश्व के 120 क्रिश्चियन राष्ट्रों ने आलोचना की, और जो विश्व में मुस्लिम राष्ट्र सबसे अधिक है, उन्होंने भी भारत में इन धार्मिक चिंतुओं की बजरंग दल और वीक की कड़ी आलोचना की।
आखिरकार क्या है, आप क्या चाह रहे हैं? ये हमारे विश्व में हम बदनाम हो गए आपके खाली के गलत धारणाओं के कारण, आपके हिंदुत्ववादी जो विचारधारा के कारण। ये देश में कोई हिंदुत्ववादी विचारधारा नहीं, मनवादी विचारधारा नहीं चल सकती। अब तो सारे बहुजन हैं, जो बहुजन एक मंच पर हैं। हालांकि वे छिटके में तो क्या हुआ, परंतु अब तो सब एक मंच पर हैं। और जिस दिन ये बुद्धिस्ट, जैन, सिख, ईसाई, मुस्लिम सब एक साथ एक मंच पर खड़े हो जाएंगे और जन क्रांति का आह्वान कर देंगे ना, तो ये हिंदूवादी जो है ना, ये भागते नजर आएंगे। इनका कहीं ठोर ठिकाना नहीं मिलेगा। ये भी स्थिति हमारे सामने है। तो आखिरकार आप देश के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? आज विदेशों में हमारी छवि थी, वो सब खत्म हो गई। ये मोदी जी विश्व में डंका बजाते बजाते अपना ढोल पीटते पीटते थक गए, उनका ढोल फूट गया। अरे अब तो वो ढोल भी गायब हो गया। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। आखिरकार इस देश को आप क्यों तोड़ना चाहते हो? सनातन धर्म की क्यों हत्या करना चाहते हो? आप देश के शव पर, सनातन धर्म के शव पर, मानवीय मूल्यों के शव पर अपने सत्तावादी महल खड़े कर लो। यह बहुत सबसे बड़ा घिनौना कुकृत्य है। अरे आप यहाँ पर मन की बात में न जाने क्या क्या गप्पे ठोकते हो, जुमले दे देते हो। दीजिए आज इस बात पर जुमला। मन की बात में कहिए कि हमारे यहाँ पर देश में जो सांप्रदायिकता का जहर फैला हुआ है ना, वो निंदनीय है। अरे आप नहीं कहोगे, हम जानते हैं आप नहीं कहोगे। आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको तो इस देश की हत्या करना है, राष्ट्र और समाज की हत्या करना है, मानवीय मूल्यों की हत्या करना है और सनातन धर्म की हत्या करना है, और उन्हीं के शव पर अपने सत्तावादी महल खड़े करना है। अरे ये काले सूर्य है, काले सूर्य। ये तिमिर ही तिमिर फैला रहे हैं पूरे देश में। समाज में तिमिर फैला है, जनता में तिमिर फैलाया। और झूठ तो इतना बोलते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, धर्म गुरु कहते हैं, विकास गुरु कहते हैं। और हमें तो लगता है कि ये तो इवेंट गुरु है, जुमले गुरु हैं, अफवाह गुरु हैं, और न जाने कौन कौन से गुरु इनमें बसे हुए। ये तो स्वघोषित गुरु हैं। और ये सच में तो ये है, कड़वी बात तो ये है कि ये राष्ट्र और सनातन धर्म और भारतीय समाज और जनता के कट्टर दुश्मन है। उसके साथ खुली गद्दारी करना। इनके अपराध छिपेंगे नहीं, सब उजागर होते जा रहे हैं, धीरे धीरे उजागर होते जाए। अब तो 147 करोड़ जनता में भी समझ आ गई है, उसका विवेक चैतन्य हो गया है, विवेक भी प्रज्वलित हो गया। वो सिर्फ अपने आप को कहती है हम सनातन धर्मी है, पंथ हमारा चाहे कोई भी हो, वो कोई हमारे हिंदू धर्म में विश्वास नहीं है। और जरा हिंदू धर्म के आराधना स्थलों की स्थिति देख लीजिए क्या हो रहा है। हमारे यहाँ की जो धर्म पालिका है ना, साधु संत, ये क्या किस प्रकार के नाटक कर रहे हैं, जरा ये भी देख लीजिए। क्या ये भी हिंदुत्व है? आप करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं? आप सनातन धर्म के खिलाफ क्यों कुप्रचार कर रहे हैं? आप सनातन धर्म की हत्या क्यों कर रहे हैं? ये भी जनता का सवाल है, जनता पूछ रही है और हम भी पूछेंगे। मामला तो हर तरफ से विकृत हो रहा है। अब संसद से सड़क तक आप में झूठ बोलते हो, रैलियों में झूठ बोलते हो। ये कौन सा है, कौन सा हिंदुत्व है आपका? क्या आप जो झूठ बोलना हिंदुत्व है? क्या जनता को भ्रमित करना हिंदुत्व है? क्या देश में अफवाह फैलाना हिंदुत्व है? देश में हिंसा का वातावरण करना हिंदुत्व है? हर पंथ के समारोह में उत्पात मचाना हिंदुत्व है? अरे ये सब है ना, ये कोई हिंदुत्व नहीं है। ये हिंदुत्व में इस प्रकार के कई विचारधारा नहीं है। और हमारे देश में तो सच्चे हिंदुत्व की संख्या है ना, अब तो दशमलव में आ रही। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। आखिरकार कौन करेगा, कौन इस पर नियंत्रित करेगा? और जो हमारी जो मीडिया है ना, हम जिस पे विश्वास करते जो अपने आप को चौथा स्तंभ कहते हैं, अरे वो कोई चौथा स्तंभ नहीं है। वो तो इस नाजी गैंग, गुजराती गैंग और कारपोरेट गैंग के जूतों की पॉलिश अपनी जुबान से करने वाली गैंग है।
अब कुछ थोड़ा बदलाव आ रहा है, किंतु वो बदलाव भी दिखावा कर। मामला तो बड़ा विचित्र ही हो रहा है देश में। मगर अब सवाल ये है कि देश की जनता भी तो महानिद्रा में है, कोमा में है। वो झूठे धर्म, दिखावे के दान धर्म, उसमें विश्वास करने लगी। हम यहाँ पर देव दर्शन के नाम पर जो हमने जो नाटक देखे हैं ना, वो तो अपने आप में बड़े विचित्र और शर्मदायक हैं। ये धन पालिका के कुकृत्य भी अति शर्मदायक हैं। हमें तो उनके समाचार प्रसारित करने में शर्म आ रही है। तो न तो आत्मदर्शन में विश्वास है, न आत्मचिंतन में विश्वास है। दिखावे का धर्म करना है, दिखावे का दान करना है और अपने आप को स्थापित करना है। यह है धर्म, यह चल रहा है धर्म। और अभी यहाँ पर जितने भी जो हमारे यहाँ पर, मैं उज्जैन की बात कर रहा हूँ, उज्जैन में कितने लोग आए कि महाकाल के उसमें के साथ करीबन 2 से 3-4 लाख भक्त दर्शन कर रहे हैं। अरे वे दर्शन नहीं कर रहे हैं, वे दर्शन तो मात्र एक पल के लिए भी नहीं कर रहे हैं, और वे टेंशन हजारों का लेकर जा रहे हैं। हर तरीके से उनके साथ जो बच्चे बच्ची वो भी सब टेंशन में रहते हैं और सब टेंशन में ग्रस्त हैं। सच तो ये है कि हमारे देश में है ना, हर प्रदेश में कोई भी परिवार सुख और चैन की नींद नहीं सो रहा। उसमें बड़ी घबराहट है, बेचैनी है। और दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम इंसान है ना, हमें ईश्वर ने अवतरित किया, उसमें सगुण भी है और दुर्गुण भी है, उसमें पशुता भी है और मानवता भी है। किंतु हमारा जो चरित्र है ना, वो बड़ा विकृत हो गया। जो मानवता के जो चरित्र गुण है ना, उसको तो हमने पैरों के नीचे दबा दिया, और जो पशुता के गुण है ना, उनको सिरोधार कर लिया, उनको चरम पर ला दिया, और वही पशुतावादी तत्व हमारा संचालन कर रहे हैं। और इसीलिए हम भ्रमित हैं, हम सोच नहीं सकते, हम कुछ कर नहीं सकते। तो इन काले सूर्यों ने जो देश का अस्तित्व पर हमला किया है ना, देश को शव बनाने की पहल की है ना, उसकी अब जनता निंदा कर रही। और अब तो हमें बड़ा विचित्र लग रहा है कि राष्ट्र सूर्य को है ना, बेवजह ही, बेसमय ही, बेवक्त ही अस्त करने पर आमादा करें। मरे ऐसा कर नहीं सकेंगे, क्योंकि सनातन धर्म का सूर्य भी उदित है। उसकी किरणें आती हैं, उसकी रोशनी आती है, उसका प्रकाश आता है। वो नई चेतना देता है, नया सवेरा देता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना प्रेरित करता है, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना करता है। तो हम यहाँ पर बड़े विचित्र स्थिति हो रही है। अब तो ये धर्म के नाम पर ही हो गया। अरे मोहन भागवत जी, आप धर्म की परिभाषा बता दीजिए। और नहीं तो आप तो विवेकानंद के मास्टरपीस हैं, आपने विवेकानंद अध्ययन किया है। स्वामी विवेकानंद ने जो धर्म की परिभाषा कितनी सुंदर थी। सुसंस्कृति और सुसंस्कार ही धर्म होते हैं, और वही धारण योग्य होते हैं, और वही सच्चा धर्म होता है। अब आप जरा परिकल्पना कर लीजिए कि हम कितने सुसंस्कारी हैं, कितने सुसंस्कृत हैं, कितने सच्चे धर्मी हैं, जरा इसका भी फैसला कर लीजिए। अभी मेरे यहाँ पर एक उज्जैन में मैंने देखा, अभी आज सुबह जब मैं दर्शन करने गया, कि हिंदू सम्मेलन। अरे भैया, हिंदू सम्मेलन का हिंदू सम्मेलन? कौन सा हिंदू सम्मेलन कर रहे हो आप तो चंदाखोरी कर रहे हो। अरे सम्मेलन करना है, अपनी जेब से त्याग करो। नहीं, वो नहीं करेंगे, चंदाखोरी करेंगे। चंदा चाहिए बस सबको, और ये चंदे की राजनीति चल रही है देश में। केंद्र सरकार जो है ये भी जो चंदा वसूल कर रही है पूंजीपतियों से, कारपोरेट से, और उनके बदले उनको खूब माल दे रही है। जो बड़े बड़े धन कुबेर हैं, वो बैंकों के साथ छल कपट करके करोड़ों का माल हड़प कर रहा है, और न्यायपालिका और ये सरकार उन्हें राहत दे रही है, उन्हें पुज्जनी बता रही है। ये आखिरकार ये क्या हो रहा है इस देश में? तो अब ये देश की जनता को ही सोचना पड़ेगा। ये बैंकों में पैसा है ना, ये जनता का पैसा है, और ये सारे नौकर है ना,
हमारे देश के आर्थिक स्थिति को खोखला कर रहे हैं। बोले किसी को शर्म नहीं आ रही है, और ये तो निहायत बेशर्म लोग हैं, इनको शर्म आएगी भी नहीं। जनता इतना विरोध कर रही है तो भी इन्हें शर्म नहीं आ रही है, मगर ये सब चल रहा है देश में। तो देश के हालात बहुत नाजुक हो चुके हैं। आखिरकार ये स्थिति कब खत्म होगी, और ये स्थिति ये नाजुक गुजराती गैंग है ना, ये समाप्त नहीं कर सकती, संग नहीं कर सकती। ये बजरंग दल ने भी जो है ना, ये जो कितने प्रकार के घिनौने करते कर रहे हैं, ये भी कुछ नहीं कर सकते। इनका तो एक लक्ष्य है कि हमें अपनी राजनीति चमकाना है। मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे मंदिर खोदना है, और अपने आप को कट्टर हिंदूवादी नेता बताना है। यह सारी राजनीति चल रही है, घिनौनी राजनीति हो रही है, और धर्म का राजनीतिकरण कर दिया गया है। यह हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब देखते हैं, आज जो बंगाल से जो घोषणा की गई है ना कि मुसलमानों को सबक सिखाना चाहिए, अब देखते हैं इस घोषणा का क्या परिणाम होता है। भारत में कब खूनी गृह युद्ध होगा, इसके बारे में भी जरा कल्पना कर लीजिए, परिकल्पना कर लीजिए कि क्या स्थिति होगी। तो ये देश के साथ खुलेआम गद्दारी हो रही है, ये बड़ी दुख की बात है। जो हमें जो कड़वी बातें कहना थी ना, इन मुद्दों पर चर्चा करना थी, हमने वो आपके सामने प्रस्तुत की है। हम कोई पूर्वाग्रह नहीं रखते हैं, किसी से हमारी दुश्मनी नहीं है। हम तो सनातन धर्म के प्रति समर्पित हैं, सत्य के प्रति समर्पित हैं, राष्ट्र और संविधान के प्रति समर्पित हैं, और सच्चे न्याय के प्रति समर्पित हैं। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा, हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।